2017 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर फुटप्रिंट मिला था। इस फुटप्रिंट की लंबाई 5 फीट 9 इंच है। माना जाता है कि जिस डायनासोर के पैर का निशान ये है, वो डायनासोर करीब 130 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा होगा। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 18 इंटरेस्टिंग बातें जानोगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 2, मैक्सिको की प्राचीन एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि बच्चों के आंसू बरसात लाने में सक्षम हैं। उनका ये विश्वास था कि बच्चों के रोने से बरसात आ जाती है और बरसात से उनकी फसलें बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए वे लोग बच्चों को रुलाने के लिए उन्हें पहाड़ी गुफाओं में अकेले छोड़ देते थे। नंबर 3, इतिहास का सबसे छोटा जेल सेंटेंस 1906 में जो मंच नाम के एक अमेरिकन शख्स को दिया गया था। इस व्यक्ति को शराब पीकर उपद्रव मचाने के आरोप में 1 मिनट जेल में बिताने की सज़ा सुनाई गई थी। जज इनको पनिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो इनको छोटा सा सबक सिखाना चाहते थे। जब जेलर की घड़ी की सेकंड्स वाली सुई ने एक सर्कल पूरा कर लिया, तब इसके साथ ही जो को रिहा कर दिया गया था। नंबर 4, जोसेफ स्टालिन ने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ टीटो को मारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन सभी नाकाम रही। माना जाता है कि स्टालिन ने टीटो पर कम से कम 22 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ऑर्डर किए थे। स्टालिन के मरने के बाद उनके ऑफिस से टीटो का स्टालिन को लिखा एक लेटर मिला था, जिसमें टीटो ने लिखा था, मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना बंद करो। हमने उनमें से 5 को पकड़ लिया है। अगर तुम असैसिन्स को भेजना बंद नहीं करोगे तो मैं एक मॉस्को भेज दूंगा, और मैं यकीन दिलाता हूं मुझे दूसरा भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 5, जीन लफेत एक फ्रेंच पायरेट थे। जब इनको पता चला कि गवर्नर विलियम सीसी क्लेबोर्न ने इनके सर पर $500 का इनाम रखा है, तब इन्होंने गवर्नर के सर पर $5000 का इनाम रख दिया था। नंबर 6, जर्मनी की नाज़ी पार्टी और इसके लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपनी तानाशाही में लाखों लोगों को मार डाला था। 1933 में नाज़ी पार्टी ने किताबों को जलाने का एक कैंपेन चलाया था, जिस दौरान उन्होंने कई हजार किताबों को जला दिया। इस अभियान के दौरान नाज़ियों ने ऐसी सभी किताबों को जला दिया जिन्हें वो देश की प्रगति में बाधा समझते थे, या सच कहा जाए तो उन्होंने उन सभी किताबों को जलाया जिन्हें वो अपनी सोच के खिलाफ समझते थे। जब नाज़ियों ने ये किताबें जलाई थी, तब उन किताबों में महान जर्मन पोइट हाइनरिक हाइना की किताब एलमेंसोर भी जली थी। इस किताब में एक फेमस फ्रेज लिखा था, जहां वे किताबें जलाते हैं वहीं आखिर में वे लोगों को भी जलाएंगे। हाइनरिक के ये शब्द एक तरह से भविष्यवाणी साबित हुए थे। नाज़ियों ने जिस जगह पर किताबें जलाई थी, उसी जगह पर अब हाइनरिक की ये फेमस लाइंस एनग्रेव्ड हैं, उस बुक बर्निंग इवेंट को यादगार बनाए रखने के लिए। नंबर 7, मासाबुमी होसोनो नाम का ये शख्स टाइटैनिक पर अकेला जापानीज पैसेंजर था। जब टाइटैनिक डूबा तब मासाबुमी को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जब वो जापान में अपने घर वापस आए तब उन्हें मीडिया और अन्य पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा एक कायर की तरह दिखाया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि वो देश के नाम पर एक धब्बा हैं। उन्होंने देश का अपमान किया है। लोगों का कहना था कि मासाबुमी को दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी। नंबर 8, जोनस साक एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे। 1955 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अपनी पोलियो वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएंगे, ताकि ये उन लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अनुमान लगाया जाता है कि जोनस के इस डिसीजन की वजह से उन्हें करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ था।
एडवर्ड मूरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जोनस ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप सूरज को पेटेंट करा सकते हैं? नंबर 9, जोसेफ रोटब्लैट एक पोलिश फिजिसिस्ट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोटब्लैट ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने में हेल्प की थी, लेकिन बाद में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त रोटब्लैट ट्यूब अलॉयज और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ट्यूब अलॉयज और मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये दोनों ऐसी परियोजनाएं थी जिनके तहत न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे और उन्हें फर्दर डेवलप किया जाता था। रोटब्लैट ने इन दोनों ही परियोजनाओं के लिए काम किया था, लेकिन बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन चलाया था, जिसके तहत इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 10, 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब फर्स्ट रेलवेज बनाए गए थे, उस वक्त बहुत से डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर ट्रेन को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा दौड़ाया गया तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार पर दौड़ाए जाने से पैसेंजर्स को नोज ब्लीड्स हो सकती है। नंबर 11, वोल्टेयर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। जब वो अपने डेथ बेड पर थे, तब एक ईसाई प्रीस्ट इनके पास आया और उसने वोल्टेयर से कहा, अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में तुम शैतान से तौबा कर लो। इस पर वोल्टेयर ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, ये नए दुश्मन बनाने का वक्त नहीं है। नंबर 12, 1244 में सेंट थॉमस एक्वाइनस को इनकी फैमिली ने किडनैप कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि थॉमस एक्वाइनस ने एक सन्यासी बनने का डिसाइड कर लिया था, जो इनकी फैमिली किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। इनकी फैमिली ने इस बात का विरोध किया और इनको 1 साल तक घर में कैदी बनाए रखा। आखिरकार थॉमस पेरिस भागने में कामयाब हो गए और वहां वो एक महान फिलोसोफर बने। नंबर 13, एंशिएंट इजिप्ट के सर्जन जब ऑपरेशन करते थे, अगर ऑपरेशन के दौरान किसी पेशेंट की जान चली जाती या वो पेशेंट को बचाने में नाकाम रहते, तो ऑपरेशन करने वाले उस सर्जन के हाथ काट दिए जाते थे। सो अगर उन डॉक्टर्स को अपने हाथ प्यारे थे तो उन्हें हर कीमत पर पेशेंट को बचाना होता था। नंबर 14, इस धरती पर डायनासोर्स का वजूद समाप्त होने के करीब 65 मिलियन साल बाद यहां हम इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। नंबर 15, ये अनुमान लगाया जाता है कि कॉकरोच हमारी पृथ्वी पर 300 मिलियन सालों से मौजूद हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पर कॉकरोचेस का वजूद डायनासोर्स से भी कई मिलियन साल पुराना है। नंबर 16, पिछले 3000 सालों के इतिहास में महज 268 साल ही ऐसे गुजरे हैं जिनमें कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। नंबर 17, 1386 में फ्रांस में एक पिग ने एक बच्चे पर हमला कर दिया था। हमले में आए जख्मों की वजह से बाद में बच्चे की जान चली गई। इसके बाद पिग को अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसके बाद उसे कोर्ट भेजा गया, जहां उस पर मर्डर का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान उसे अपराध का दोषी पाया गया। फिर उसे इंसानों वाले कपड़े पहनाए गए और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। नंबर 18, आईफल टावर की बड़ी कामयाबी के बाद बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक टावर 1892 में लंदन में बनाने का प्लान किया गया था। इसे वटकिंस टावर नाम दिया जाना था, लेकिन उस दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यह टावर पूरा नहीं हो पाया और थोड़े ही निर्माण के बाद इसे डिमोलिश कर दिया गया था। इस टावर की हाइट निर्धारित की गई थी 1175 फीट। अगर उस समय यह बनकर तैयार हो जाता तो ये अपने समय की सबसे ऊंची इमारत होती। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।